की ओर। ताहि कबहु भल कहई न कोई, गुंजा ग्रहई परस मनि खोई। आकर 4,84,00,000, जो निभ्रमत यह जीवय विनाशी। अर्थात जो पारस मणि को खोकर बदले में घुगंची ले लेता है, उसे कभी कोई बुद्धिमान नहीं कह सकता। ऐसा मूर्ख व्यक्ति भ्रमित होकर बस 84 लाख योनियों में ही चक्कर लगाता रहता है। अध्यात्म चले आनंद की ओर। घर तजो बन तजो नागर यो नगर तजो, बंसी बट तट तजो काहू नहीं लाज हो। देह तजो गेह तजो नेह कहो कैसे तजो। आज राज प्रेम राज बीच ऐसो साज साज। बावरी कहते हैं बावरे भय हैं लोग, बावरी कहते हैं लोगों को, और बावरी कहते मैं हूँ काहू न बराज हो। क्या करोगी? छोड़ दूंगी। कहैया सुनैया तजो, बाप और भैया तजो, मैया तजो दैया पे कन्हैया नहीं ताजी। सब कुछ छोड़ दूंगी कि और कन्हैया को नहीं छोड़ूंगी। ये शरणागति का ही लक्षण है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देखिए, जब मैं गीता जी पर पहला ग्रंथ लिख रहा था, गीता तात्पर्य, संयोग से उसी समय गीता वाटिका मेरी कथा थी और श्री राधा बाबा उस समय विराज रहे थे। प्रातः के सत्संग में मैं गया, मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि गीता का आप तात्पर्य क्या मानते हैं। मैंने कहा बाबा और लोग जो माने दीजिए, मेरी दृष्टि में गीता जी का तात्पर्य केवल शरणागति और कुछ नहीं। मुझे वो याद है, वो दिन, वो क्षण, सवेरे के 7 बज रहे थे। बाबा इतने प्रसन्न हुए
अपना हाथ बढ़ाया, उस समय उनके शिष्य थे बैठे भगत जी, इधर लाओ, इधर आओ, एक पेड़ा लाओ। पेड़ा लिया, मुझसे कहा आज मैं आपको खिलाना चाहता हूं। मैंने कहा अभी संध्या नहीं की। कहा कोई बात नहीं, खा लीजिए, फिर संध्या करते रहिएगा। कहा यह वाक्य में अपने उनका शब्द है, यह आपका यह वाक्य पीयूष अपनी श्रवणांजलि से मैं पेपीयमान कर रहा हूं। तो देखिए ये नियम है गीता जी का, और कोई तात्पर्य नहीं। कर्म कांड, ज्ञान कांड, भक्त कांड केवल मार्ग है। इन तीनों से एक ही बात समझ में आती है, गीता जी का, रामायण जी का, सभी ग्रंथों का तात्पर्य केवल यही है कि जीव किसी भी प्रकार भगवान की शरण में चला जाए। क्योंकि सर्वत्र बाधाएं हैं, केवल भगवान की शरणागति में कोई बाधा नहीं। सुखी मीने जय नीर अगाधा, हम लोग आइए। सुखी मीने जय नीर अगाधा, जिन्हें हरि शरण केवल भगवान की शरणागति में कोई बाधा नहीं। सर्वत्र कलयुग का प्रकोप हो जाता है, पर भगवान की शरणागति कलयुग कुछ भी नहीं कर पाता, बल्कि सबसे सभी युगों से अधिक सहायता कलयुग ही करता है भगवान की शरणागति में। इसलिए उपनिषद कहती है, श्वेता सुतरोपनिषद, मुमुक्षुर वै शरणमहं प्रपद्ये। और भगवान गीता जी में एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, इसका अर्थ लोगों ने गलत लिख दिया है। बहुत प्यारी बात, गीता जी के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक पढ़िए। क्या बात, 19वां श्लोक बड़ा मध्यम मन बताया। इसी 19वें श्लोक का तात्पर्य 19 श्लोकों में कहा गया, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बिल्कुल तरंग में बजाओ रामवीर जी, इससे बड़ा सौभाग्य जीवन में अब जल्दी मिलेगा नहीं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। इस श्लोक का पहले अर्थ समझने का हम प्रयास करें। ये सब कुछ विशेषण है सब महात्मा का। वासुदेवः सर्वम इति सुदुर्लभः ज्ञानवान स महात्मा बहूनाम जन्मनाम अन्ते माम प्रपद्यते। यही समूलक। यहाँ दो वाक्य नहीं बनाने चाहिए। संभवत एक वाक्य वाक्य भेदों में युज्यते। यदि एक वाक्य से काम चल रहा हो तो दो वाक्य नहीं बना, वाक्य भेद नहीं करना चाहिए, शास्त्र का नियम है।
सर्वम वासुदेव, सब में भगवान वासुदेव हैं। इस प्रकार जिसने निश्चय कर लिया है, ऐसा ज्ञानवान, इस ज्ञान से संपन्न, सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ वह महात्मा बहुत जन्म लेने के पश्चात, बहुत जन्मों के अंत में माम प्रपद्यते, मेरी शरणागति प्राप्त कर पाता है। ये देखिए, यहाँ अर्थ में गलत लिख जाते, मेरा कोई दोष नहीं है। प्रपद्यते मुख्य क्रिया है, लेकिन वाक्य माने एक क्रिया जहाँ मुख्य विशेष होती है उसी को वाक्य कहा जाता है। बहुत जन्म लेने के पश्चात, माने ज्ञानी के भी जन्मों का तब तक विश्राम नहीं होता जब तक वो भगवान की शरणागति नहीं ले लेता, तब तक उसके प्रारब्ध में क्षीण होते। यही कहना है। हो सकता है मेरे इस वक्तव्य किसी को कष्ट होता होगा, कोई अंतर नहीं पड़ता। सिद्धांत तो यही है। पूर्ण गीता तीन बातें कही, गुह्य, गुह्यतम और गुह्यतम। और अब शरणागति का उपक्रम करके भगवान कहते सर्व गुह्यतमम भूय शृणु में परमम वचः। गीता जी गुह्य है, गीता जी का ज्ञान गुह्यतर है, और भगवान की शरणागति का प्रतिपादन सर्व गुह्यतम है। और इसी बात को कहने के लिए, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए अर्जुन ने भगवान से तीन संबंध जोड़ा। क्या भगवान, आपको मेरे तीन संबंध हैं, पिता पुत्र का, मित्र मित्र का, और अगला संबंध बड़ा रसिक था, पत्नी और पति। आहा, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादे त्वामहमीशमीजम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय है यायार्हसि देव। श्लोक पढ़िए, कितना प्यारा श्लोक है। गीता 11:44। प्रभु इस शरीर को समर्पित करके प्रणिधाय कायम, इस काया को आपके चरण में रखकर प्रणम्य, आपको प्रणाम करके, साष्टांग प्रणाम करके, ईद्यम ईशम त्वाम हम प्रसाद, स्तुति करने के योग्य सर्वसमर्थ आपको मैं प्रसन्न कर रहा हूं, आप प्रसन्न हो जाइए। क्या करूं? कहते हैं प्रिय पिता पितेव पुत्र से, जैसे पुत्र की गलती को पिता क्षमा करता है, और सखेव सख्यु, सखा के अपराध को जैसे सखा क्षमा करता है। भगवान अभी तक कुछ नहीं बोले। प्रिय व पुत्र प्रिय प्रियाया, प्रियाया प्रिय यो प्रिय प्रियाया, प्रियाया प्रिय यो, जैसे पिता के प्रिया के अपराध को प्रिय, जैसे पत्नी के अपराध को पति क्षमा करता है, उसी प्रकार मुझे क्षमा कीजिए। भगवान मुस्कुराए, क्या बात है, वृद्धावस्था में भी मुझे एक पत्नी मिल गई। अर्जुन कहते मैं आपकी पत्नी के समझ। पिता पुत्र को गुह्य सिद्धांत बताता है, मित्र मित्र को गुह्यतर सिद्धांत बताता है, और पति पत्नी को गुह्यतम सिद्धांत बताता जो किसी को नहीं बताता। इसलिए भगवान ने पिता पुत्र के आधार पर गुह्य बताया,
सखा सखा के संबंध के आधार पर ज्ञान सुनाया उनको, और पत्नी पति के संबंध के आधार पर सर्वगुह्यतमं भूयश्चरण में परमम संपूर्ण गुह्यतम तुमको मैं बता रहा हूं। कहा क्या? जब तुम मुझे कह रहे हो कि मैं आपकी पत्नी के समान, तो पत्नी पति के शरण में जाती है। इसे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब कुछ छोड़कर, कभी मैं इससे कर्तव्य बुद्धि छोड़कर मैं एकमात्र मेरी शरण में चल जाऊं। देखिए सबसे रहस्य की बात यह है कि संपूर्ण गीता भगवान ने कह ली। भगवान भी अवसर ढूंढते रहे, अर्जुन भी अवसर ढूंढते रहे, कब विश्राम होगा गीता जी का। जब तक ब्रज का नाम नहीं आया तब तक गीता जी का विश्राम नहीं हुआ। जब मामेकम शरणम ब्रज, जब ब्रज कहा मेरी शरण में जाओ, कैसे बोले? ब्रज इव आचर, ब्रज इव ब्रज। जैसे प्रजांगनाएं मेरी शरण में गई, सब कुछ छोड़ करके चली गई और उनको कोई पाप नहीं लगा। इसी प्रकार सारी कर्तव्य बुद्धि छोड़कर मेरी शरण में चले जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। ब्रज इव ब्रज। आचारार्थ में क्यों प्रत्यय है? सर्वप्रातिपद्य क्यों वक्तव्य है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां। ब्रजांगनाओं ने शरीर धर्म भी छोड़ा। जब मनमोहन की मिजबी लगा ली तो अपने शरीर की भी संभालने का कार्य भगवान को ही, और यही कह दिया कि मोहन मोहन अरे लट उरझी सुरझा जार मोहन, आँख मेहंदी लगी है। सुरझा जार मोहन, आँख मेहंदी लगी हाथ पहना जाए मोहन, हाथ में
में जी लगी है। अध्यात्म, चले आनंद की ओर। आत्मविश्वास अर्थात स्वयं पर विश्वास, खुद पर भरोसा। ये विश्वास कहीं बाहर से नहीं आता, अपितु वो व्यक्ति के भीतर से स्पंदित होता है। आत्मविश्वास का धनी व्यक्ति अपनी शक्ति पर पूरी तरह आस्था रखता है। अध्यात्म संग चलें आनंद की ओर।